नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 5 क्वेश्चन हैं। हम पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। पहले तो बच्चों समझो, बहुपद को ना px करके शो करते हैं। px देखो यहाँ पे लिखा है ना px, तो px करके शो करते हैं। अब px का मतलब क्या होता है? p मतलब ना बच्चों पॉलिनोमियल होता है ना। बहुपद को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इंग्लिश में। देखो जैसे कि यहाँ पे है px 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 है ना। और हमें क्या बताना है इसमें? बहुपद का गुणनखंड x+1 है या नहीं है। तो बच्चों देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि x+1 है या नहीं है? हम क्या करेंगे ना, इसका मान जो है इसमें रखेंगे और यहाँ पे रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो बहुपद का गुणनखंड होगा, और अगर हमारा आंसर 0 नहीं आएगा तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। समझे बच्चों? चलो, नहीं समझ आया होगा तो अभी हम सवाल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। प्रैक्टिकल करते हैं। तो पहला आपको दिया हुआ है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट का पहला। तो हम बच्चों px करके लिखेंगे, जो आपको ये दे रखा है ना बहुपद। देखो ये आपको बहुपद दे रखा है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? px करके। तो px इजकल टू आपको दिया हुआ है x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1। ये जो हमें दिया हुआ है ये हमने लिखा है ना। और हमें क्या सॉल्व करना है? x+1। तो x+1 लिखेंगे हम, x+1। इसके उधर कुछ नहीं है बच्चों, तो 0 ले लेंगे, ठीक है। तो x का x इजकल टू प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये आपका क्या निकला? x बराबर -1। इसका मतलब है बच्चों कि जहाँ पर भी x है ना, वहाँ पे हम -1 रख देंगे। यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे पुट x इजकल टू -1। पुट मतलब होता है रखना, यानी x की जगह हम क्या रख रहे हैं? -1 रख रहे हैं। तो चलो, x की जगह हम -1 रख के देखते हैं। अगर हमारा आंसर 0 आया तो बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर हमारा आंसर 0 नहीं आएगा तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखो, ये आपका p का p x की जगह क्या रखेंगे? -1 इजकल टू, ये आपका x है, x की जगह पे आप क्या रखोगे? -1 पावर इसके 3 प्लस का प्लस x की जगह पे आपको रखना है -1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस x की जगह रखना है आपको -1 और ये प्लस का 1। अभी हमने क्या किया बच्चों? अभी हमने सिर्फ x की जगह पे -1 को रखा है ना। इतना तो आप कर लोगे ना, आसान है। चलो आगे करते हैं। अब देखो, -1 की गुणा हमें 3 बार करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे -1 गुणा -1 गुणा में -1, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, यानी 1 को हम कितनी बार भी गुणा करेंगे ना, 1 ही आएगा। माइनस से माइनस कट गया, ये वाला माइनस बच गया, यानी क्या आएगा आपका? -1। अब देखो, -1 की पावर 2 है, तो -1 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 एकम 1 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये वाला प्लस का निशान, इसका तो माइनस बच्चों कट गया ना, तो ये वाला प्लस बचा, तो ये प्लस का आएगा। प्लस माइनस क्या होता है? -1, और ये प्लस का 1। अब देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, इससे ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का और ये प्लस का, इससे भी ये कैंसिल हो गया, यानी सब कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। और मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों, अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो ये बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देंगे, यह बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है।
है ना बच्चों, समझ आया होगा। कहीं पे कुछ डाउट होगा तो देखो दूसरा पॉइंट देखो, आपके वो भी डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। तो आपको जो दूसरा पॉइंट दे रखा है उसको भी हम कैसे लिखेंगे, पी एक्स करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स इजकल टू आपका है एक्स की पावर 4, फिर प्लस में है एक्स की पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। ये आपको दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ना, ये देखो ये आपको दूसरा पॉइंट दिया हुआ है और हमें इसे सॉल्व करना है एक्स प्लस 1। तो चलो करते हैं, एक्स प्लस 1 इजकल टू क्या ले लेंगे हम, 0। बराबर में कुछ नहीं है ना तो हम 0 ले लेंगे। अब ये प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 1 यहाँ पे लिख देंगे पुट x इजकल टू -1, यानी x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, -1। तो रख दो p है आपका, है ना, तो p का आप लिखोगे p x की जगह पे -1 इजकल टू, फिर ये x है तो x की जगह -1, इसकी पावर 4 प्लस का प्लस x की जगह पे -1, फिर इसकी पावर है 3 प्लस का प्लस x की जगह पे -1, फिर इसकी पावर है 2 प्लस का प्लस x की जगह पे -1, और उधर है आपका प्लस का 1, है ना। रख लोगे ना इतना तो आसानी से। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। -1 की पावर कितनी है, 4 है, 1 को 4 बार गुणा करो कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना बच्चों। 1 को आप क्या करोगे, 4 बार गुणा करोगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 ही आएगा, 1 आएगा। रहेगी बात माइनस की, तो 2 बार माइनस तो कट जाएंगे, फिर 2 बार माइनस तो वो भी कट जाएंगे आपको। देखो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 ही आएगा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा सिंपल आपको बता देता हूँ। देखो अगर पावर में आपका 2 का पहाड़ा होगा, यानी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो माइनस का निशान नहीं आएगा, है ना, वो कट जाएगा। और उसके अलावा जैसे 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, ये सब होंगे तो माइनस का निशान आएगा, ठीक है बच्चों। ये छोटा सा ट्रिक आप याद रखना, है ना, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप 2 का पहाड़ा ध्यान कर लो कि 2 का पहाड़ा होगा तो माइनस का निशान नहीं आएगा। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है तो माइनस का निशान नहीं आएगा। अब देखो ये 2 के पहाड़े में आता है 3, नहीं आता ना, तो माइनस का निशान आएगा। तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, है ना, और वो भी किसका आएगा, माइनस का, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -1। अब 2 है तो -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 1 आएगा, 2 है तो माइनस हट जाएगा, 1 को 2 बार गुणा करो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। प्लस माइनस क्या होता है, -1, और वो हो गया आपका प्लस का 1। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ये कट गया, ये प्लस माइनस इससे ये कट गया, बचा क्या आपका 1 बचा ना। तो आंसर तो बच्चों आपका 0 आया नहीं आया ना। तो आंसर जब हमारा 0 नहीं आएगा तो ये बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। हेडिंग के साथ लिखना है बच्चों आपको, आप लिखोगे यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 आया है, 0 तो आया ही नहीं है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे बच्चों, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट को भी ना बच्चों हम px करके लिखेंगे, है ना, ध्यान रखना आपको ही पेपर में ऐसे लिखना है px करके। और तीसरा पॉइंट है आपका x की पावर 4, फिर है आपका 3x की 3 प्लस में 3x स्क्वायर, फिर प्लस में x, और फिर प्लस में है आपका 1, और हमें वही रख के सॉल्व करना है x प्लस 1 इजकल टू क्या ले लेंगे हम, 0। प्लस का तो बराबर के उस साइड जाएगा तो आपको पता है माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे पुट x इजकल टू -1, जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, -1। तो रख दो p का p, x की जगह पे -1 इजकल टू x की जगह पे -1 रख लोगे ना बच्चों। 4 पावर हो गई, प्लस का प्लस, 3 का 3, x की जगह पे हम -1, इसकी पावर 3 है, फिर प्लस का प्लस, 3 का 3, x की जगह पे क्या रखोगे आप, -1 स्क्वायर, प्लस का प्लस, x की जगह पे -1, और वो आपका किस में है, +1 में है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 है तो मैंने बताया था 2 का पहाड़ा होगा तो माइनस का निशान नहीं आएगा, यानी 2 के पहाड़े में क्या आता है, 4 आता है, तो माइनस का निशान नहीं आएगा। 1 को 4 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। अब देखो 3 है ना, तो 3 है तो माइनस का निशान आएगा, तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 3 एकम कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब 2 है तो देखो ये माइनस का निशान नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 1, और 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, और ये प्लस का है तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 3।
प्लस माइनस माइनस 1 और ये प्लस का 1। अब देखो कोई सा कट रहा है, आपका ये माइनस का ये प्लस का, इससे ये कट गया, ये माइनस प्लस इससे आपका ये कट गया, बचा 1 बचा। तो आपका तो 0 आंसर आया नहीं, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। हेडिंग लिखेंगे यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है ना बच्चों। समझ में आ रहा होगा। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट को भी हम लिखेंगे पी एक्स करके। तो पी एक्स इजकल टू एक्स की पावर 3 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस फिर 2 जमा में रूट 2 है आपका, फिर x है, फिर प्लस में आपका रूट 2 है ना बच्चों। इसको ध्यान से देखना, ये रूट में है ना। बहुत सारे बच्चों को रूट वाले सवाल सॉल्व करने में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ना। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ध्यान दो। तो x प्लस 1 इजकल टू 0 हो गया, x इजकल टू प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हम लिखेंगे पुट x इजकल टू -1, जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, -1। तो रख दो, आपका p का p हो गया x की जगह -1 इजकल टू x की जगह -1, इसकी पावर है 3, माइनस का माइनस फिर x है तो x की जगह -1, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस में रूट 2, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी हम रखेंगे -1 है ना, ध्यान रखना, प्लस का प्लस और ये आपका रूट 2 का रूट 2। अब ध्यान देना कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 पावर है तो माइनस का निशान आएगा, आपको पता है -1 गुणा -1 गुणा -1, तो 2 बार तो कट जाएगा, 1 बार बचेगा ना। हाँ, तो वैसे आप वो 2 का पहाड़ा वाला याद रखना, उससे आप ना आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे 2 के पहाड़े में 3 आता नहीं है तो माइनस का निशान आएगा, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, माइनस का निशान। 2 है तो माइनस का निशान नहीं आएगा, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, ये वाला माइनस है तो ये तो आएगा आपका है ना। फिर माइनस में 2 प्लस में रूट 2 और ये आपका -1 है, प्लस में रूट 2 है ना। इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 और 1 कितने हो गए, 2, निशान आएगा किसका, माइनस का। फिर से समझो बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। 1 और 1 कितने हो गए, 2, निशान किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा। आगे देखो, अब ये माइनस का है, ठीक है बच्चों, और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस इसको हम आगे ले आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस का 2 प्लस में रूट 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका रूट 2 आ जाएगा, है ना। अब आगे देखो, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, रूट 2 और रूट 2 2 बार है ना, 1 बार और 1 बार 2 बार, तो क्या लिखेंगे, 2 रूट में 2। अब देखो आपका आंसर तो 0 आया नहीं है ना, 0 नहीं आया तो ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है ना बच्चों। बस आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आपको यहीं पे दिक्कत होगी। देखो इस माइनस से ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट बंद है ना इसको हम खोल देंगे, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 प्लस में रूट 2। इतना आप ध्यान रखना। तो 4 पॉइंट हो गए और हमारा पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में GX PX का गुणनखंड है या नहीं है। बच्चों अभी अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल सेम हमें ना ये दूसरा क्वेश्चन करना है। इसमें भी हमें बताना है कि गुणनखंड है या नहीं है। ये आपका PX है और ये आपका GX है। देखो इसमें भी दे रखा था ना x + 1, इसको हम सॉल्व कर रखे इसमें रख रहे थे, इसमें भी हम वही करेंगे। इसको सॉल्व करके यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आया तो ये बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। अगर हमारा 0 आंसर नहीं आया तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका PX है और ये आपका GX है, इसे हम सॉल्व करके इसमें रखेंगे। तो ये है आपका आंसर नंबर 2। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप हमेशा PX करके लिखोगे, ध्यान रखना बच्चों। PX है आपका 2x की पावर 3 प्लस में x² माइनस में
2x माइनस में 1, और आपको gx भी दे रखा है। gx कितना दे रखा है आपको, x प्लस में 1। इसे सॉल्व करके हम इस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इजकल टू 0। बच्चों बराबर के इधर ना हम 0 ले लेंगे, तो x इजकल टू प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब लिखेंगे पुट x इजकल टू -1, यानी x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1। तो रख दो, यहाँ से हम शुरू करते हैं। x की जगह -1 इजकल टू 2 का 2, x की जगह -1 इसकी पावर 3 प्लस का प्लस x की जगह पे -1 स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर है आपका 2x की जगह पे क्या रखोगे, -1, और -1 ये वाला है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 3 पावर है तो माइनस का निशान आएगा, तो 2 एकम 2 हो गया, माइनस का निशान। 2 पावर है तो माइनस का निशान नहीं आएगा, ये प्लस का बचा तो प्लस का 1। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। 2 एकम 2 और माइनस का 1 है ना। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, इससे तो ये कट गया, ये प्लस का माइनस का इससे ये कट गया, तो आंसर क्या है आपका 0। 0 आया तो बहुपद का गुणनखंड है ना, तो इसको हम लिखेंगे gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। हेडिंग जरूर लिखना बच्चों, ठीक है ना। देखो gx px का क्या है, गुणनखंड है। gx यानी ये वाला, ये क्या है, px का गुणनखंड है, क्योंकि इसे रखने पर हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, px करके लिखेंगे। तो px इजकल टू x की पावर 3 है, प्लस में 3x स्क्वायर प्लस है 3x प्लस में 1, और आपको gx दे रखा है। gx कितना दे रखा है आपको, x प्लस में 2 दे रखा है ना। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x प्लस में 2 इजकल टू 0, x इजकल टू प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो पुट x इजकल टू माइनस का 2। जहाँ भी x है ना वहाँ पे हम क्या रख देंगे, माइनस का 2 रख देंगे। तो रख दो, देखो p, तो p का p, x की जगह पे माइनस में 2 इजकल टू x की जगह पे क्या रखोगे आप, माइनस में 2, इसकी पावर है 3 प्लस का प्लस 3 का 3, x की जगह पे क्या रखोगे आप, -2, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस 3 का 3, x की जगह रखेंगे -2, फिर प्लस में 1 है ना। रख लोगे ना बच्चों, जहाँ भी x है ना बस वहाँ पे आपको -2 रख देना है, और कुछ करना ही नहीं है। आगे आप सिंपल जैसे सॉल्व करते हो वैसे इसको सॉल्व कर लो। देखो 3 पावर है तो माइनस का निशान आएगा, तो माइनस आ गया। 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है। 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। पहाड़ा नहीं पढ़ना है बच्चों, 2 3 अच्छे नहीं करना है, एलसीएम वाली गुना करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा आपका, 8 आएगा। अब 2 है तो क्या होगा, माइनस का निशान नहीं आएगा। 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 4, 4 की गुणा 3 से कर देंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस का 1 है ना। अब देखो ये आपका माइनस का है और ये आपका माइनस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 6 कितना हो जाएगा, 14। निशान किसका आएगा, माइनस का है ना, दोनों संख्या माइनस में है। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। अब ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, वो भी किसका बचेगा, माइनस का है ना। तो 0 आया बच्चों आपका, नहीं आया ना। तो 0 नहीं आया तो क्या ये गुणनखंड है, बताओ फटाफट, शाबाश, ये गुणनखंड नहीं है। तो हेडिंग लिख देंगे बच्चों हम, gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका px करके लिखेंगे हम इसे भी, px इजकल टू x की पावर 3 माइनस में है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस में 6, और आपको क्या दे रखा है, gx इजकल टू x माइनस में 3। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 इजकल टू ले लेंगे 0, x इजकल टू, देखो माइनस क्या है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो गया 3। अब लिखेंगे पुट x इजकल टू 3। अब जहाँ भी x है ना वहाँ पे हमें क्या रख देना है, 3 रख देना है। रख दो p का p, x की जगह पे 3 इजकल टू x है तो x की जगह पे 3 है ना, रख लोगे बच्चों,
3 का 3 -4 x x की जगह पे हमें रखना है 3 स्क्वायर प्लस में x x की जगह पे रखना है हमें 3 और प्लस में 6। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 3 की पावर 3 है तो 3 को ना 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 3 9 नहीं करेंगे, पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे, है ना। तो ऐसे होगा 3 3 9 और 9 3 27, एलसीएम वाली है ना। तो ये हो जाएगा आपका 27। 3 को 2 बार गुणा करो तो 3 3 9 और 9 की गुणा हम 4 से कर देंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36। फिर आपका प्लस में 3 और ये आपका प्लस में 6 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 27 है ना, और ये माइनस का 36 है, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 6 है। तो देखो ये प्लस का 27 है, ये प्लस 3 है और ये प्लस 6 है। प्लस 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 तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। तो 27 3 कितना हो गया आपका 30, 30 और 3 कितना हो गया 36, तो 36 और ये माइनस में 36, 36 में से 36 गया तो क्या बचेगा आपका 0। तो 0 आ गया तो बहुपद का गुणनखंड है ना। तो हेडिंग के साथ लिख देंगे बच्चों हम gx px का गुणनखंड है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है ना बच्चों, k का मान ज्ञात करना है। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का क्या है एक गुणनखंड है, यानी x - 1 है वो इस px का क्या है गुणनखंड है। अभी हम जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन किए थे ना वैसे हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बस इसमें हमें क्या करना है k का मान ज्ञात करना है। देखो और ये पेपर में भी आता है, देखो इसको ध्यान से कैसे हम करेंगे। तो ये है आपका आंसर नंबर थर्ड का आपका पहला है। तो जो आपको px दे रखा है उसे हम लिख लेंगे। ये है आपका x² प्लस x प्लस में आपका है k, है ना। फिर आपका क्या दे रखा है x - 1 और इसके बराबर में हम क्या ले लेंगे 0। देखो ये दे रखा है ना x - 1 तो बराबर में लेंगे 0 और इसको हम इस पे रख देंगे। तो x = माइनस का तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। अब हम लिखेंगे पुट x = 1। जहाँ भी x है ना वहाँ पे हमें क्या रख देना है 1 रख देना है। तो रख दो p का p x की जगह पे 1 = x की जगह पे 1 रखोगे स्क्वायर प्लस में x की जगह 1 प्लस में k। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा प्लस में 1 प्लस में k। बराबर के उस साइड हम 0 ले लेंगे, बराबर के उस साइड कुछ नहीं है हम 0 ले सकते हैं बच्चों। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस k = 0, है ना। अब k को हम इधर छोड़ देंगे, देखो ये प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में 2। और ये लो बच्चों निकल गया आंसर, k का मान निकल गया कितना -2। कितना आसान है ना। तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका px = 2x का स्क्वायर प्लस में kx और प्लस में √2 और हमें दे रखा है x - 1 हम क्या ले लेंगे 0। x = माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में लिखेंगे पुट x = 1। जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 1 रख दो। p का p x की जगह पे 1 = 2 x की जगह पे 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस k x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस में √2। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखो 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 हो जाता है। प्लस में k की गुणा 1 से करेंगे तो 1 k हो जाएगा, है ना बच्चों। और 1 हम लिखते नहीं, आपको पता है जैसे 1 x होता है तो 1 नहीं लिखते हैं, x के आगे ऑलरेडी 1 होता है, वैसे k के आगे ना ऑलरेडी 1 है ना। फिर ये प्लस में आपका क्या है √2 = क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, है ना। अब आगे ध्यान दो, देखो अब k का k = देखो ये प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, और ये भी जो √2 है ये किस में है आपका प्लस में, तो ये भी बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो चलो ये प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, ये भी प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 2 और माइनस का √2, है ना = अब क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस है तो दोनों के पास ना माइनस है तो माइनस हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। माइनस क्या ले लेंगे हम कॉमन, बचेगा ये 2 और ये प्लस में √2। नहीं समझ आएगा अब समझो ध्यान से। देखो माइनस माइनस दोनों के पास है तो माइनस हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो माइनस तो इसका हमने ले लिया, बचा क्या 2, है ना। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे बचा √2। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना इस वाली लाइन को तो आपका ये आएगा। आप ये भी लिखोगे ना पेपर में तो आपका ठीक है, लेकिन जो आपका पीछे उत्तरमाला में आंसर दे रखा है वो ये वाला दे रखा है, तो आप कोशिश करना है यहाँ तक लिखने की, है ना।
ना। देखो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का √2 है ना। समझ गए होगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तो ये के का मान निकल गया। तीसरा पॉइंट है आपका px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस में √2x और प्लस में 1 है ना। अब हम लिखेंगे बच्चों x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, जहाँ भी x है ना वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो रखो p का p है x की जगह 1 इक्वल टू k का k x की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस में √2, फिर आपका x की जगह पे 1 प्लस में है आपका 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 1 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा है ना। और 1 की गुणा हम k से करेंगे तो 1 k होगा। और मैंने अभी अभी आपको बताया 1 हम नहीं लिखते हैं, माइनस का है तो माइनस, √2 की गुणा 1 से करेंगे तो √2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। उधर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे ना हम। अब देखो k इक्वल टू, देखो ये माइनस का है √2, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में √2। और ये प्लस का 1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 1। और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 3 पॉइंट निकल गए। अब हम करेंगे कौन सा, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट देखो आपका चौथा पॉइंट है px लिख देंगे हम, आपका है के एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में k है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं। आपका क्या लिखेंगे हम यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस में, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, जहाँ भी x है वहाँ पे हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो p का p x की जगह पे 1 इक्वल टू k x की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 3 x की जगह पे 1 प्लस में क्या ले लेंगे हम, k। अब देखो 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 के गुणा हम k से करेंगे तो 1 k हो जाएगा। और आपको पता है 1 नहीं लिखेंगे, माइनस का 3 के गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3 प्लस में k इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। देखो ये k प्लस का है और ये भी k प्लस का है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना। 1 और 1 कितने हो गए, 2 के इक्वल टू, ये माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में। अब k इक्वल टू 3/2। आपको पता है ये गुणा में है, दोनों संख्या है तो गुणा में है, और गुणा है तो बराबर के इस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, ये बटे में हो जाएगी। और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आपको समझ में आ रहा होगा है ना बच्चों। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। बच्चों बहुत ध्यान देना है इस वाले सवाल पे, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहले हम पहला पॉइंट करते हैं। आंसर नंबर है ये आपका चौथा। चौथे का आपका पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 है ना। अब इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। आराम आराम से मैं आपको समझाऊंगा। गुणनखंड करना है। बहुत सारों बच्चों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गुणनखंड करने में। तो देखो हम कैसे करेंगे बच्चों। पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ना आपके 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को पहले हम लिख लेंगे। ये 12x स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेते हैं, और लास्ट वाला प्लस का 1 है। इतना बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। ध्यान देना बहुत अच्छे से। पहला वाला लिख लेंगे और लास्ट वाला हम लिख लेंगे, बीच में जगह हम छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे ना रफ, इधर हम रफ करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, फर्स्ट और लास्ट की ना हम गुणा कर देंगे। 12 के गुणा हम 1 से करेंगे, 12 गुणा में 1, तो 12 और 1 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें ना ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिसको आप प्लस कर दो चाहे आप माइनस कर दो, यानी उन 2 संख्याओं को प्लस करो या माइनस करो, आपके बीच वाली आए, और उसको आप गुणा करो तो क्या है, 12 आए। फिर से समझो बच्चों, आराम से समझो, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। हमें ऐसी 2 संख्या पता करनी है जिसको हम उनसे गुणा कर दें तो हमारा 12 आ जाए, ठीक है। उन 2 संख्याओं को गुणा कर दे तो 12 आ जाए। उन 2 संख्याओं को प्लस कर दे या फिर हम माइनस कर दे, दोनों में से कुछ भी कर दे तो हमारा बीच वाला आना चाहिए, यानी बीच में कितना है आपका, माइनस का 7, ये आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों बताओ ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या आपकी 3 और 4 है ना
ना बच्चों। 3 और 4 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। और 3 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सिंपल, समझ आ रहा है। देखो 3 और 4 की गुणा कर देंगे, हमारी दो संख्या है, 3 और 4 की गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। और 3 और 4 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 7। अब रह गया निशान का, निशान कैसे लगेगा, तो देखो निशान कैसे लगेगा, निशान लगाना है हमें, तो हमें जोड़ना है। तो दो तरह से हम जोड़ सकते हैं, एक तो प्लस का 3 और एक आपका प्लस का 4 करके। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7, प्लस का 7। और एक और तरीके से हम जोड़ सकते हैं, -3 और -4। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और निशान किसका आएगा, माइनस का। दोनों संख्या माइनस की है, इसका मतलब हम कौन सा लेंगे, हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस का निशान आ रहा है। हमें कौन सा निशान वाला चाहिए, माइनस का, यानी माइनस का 3 लेंगे और माइनस का 4 लेंगे। और ये जो x है, x दोनों के साथ लगा देंगे, यानी हो जाएगा -3x और -4x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। दोनों संख्या माइनस में। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ आ गया तो आपका सवाल हो गया, जो है बस यहीं पर है। नहीं समझ आएगा तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, है ना। मैंने बहुत आराम से समझाया। अभी हम दूसरा पार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपके जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो इसको हम आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने आता है ना बच्चों। 12 और 3 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 आ जाएगा कॉमन। देखो इसके पास 2x है, x की पावर 2 है, कम से कम 2x है। और इसके पास 1x है, तो कम से कम हम दोनों में से 1x ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x, ब्रैकेट लगा देंगे। अब 12 है, 3 चौक 12, 2x था, 1x तो ले लिया, 1x बचा, माइनस का माइनस, 3x। देखो पूरा 3x हमने ले लिया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा, है ना बच्चों। फिर माइनस का माइनस। 4 और 1 किसके पहाड़े में आते हैं, 1 के पहाड़े में आते हैं, है ना। तो 1 आ जाएगा ब्रैकेट में, 1 चौके 4। x तो इसके पास है पहले से, तो x का x रहेगा, ठीक है। फिर आपका ये माइनस प्लस का हो जाएगा आपका माइनस, 1 एकम क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। देखो ये दोनों आपका मिलने चाहिए। फिर से समझो बच्चों, 4 और 1 किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो 1 का पहाड़ा लेंगे हम। 1 के पहाड़े में आ गया तो 1 चौके 4, जैसे 3 चौक 12, तो 1 चौके 4, है ना। x तो इसके पास है ही, x तो हमने कॉमन लिया नहीं था, तो x का x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 1 एकम 1, है ना, 1 एकम 1। ये दोनों आपके ना मिलने चाहिए, ये दोनों मिलेंगे तो आपका ठीक है, नहीं तो ना सवाल में कहीं पर कुछ ना कुछ गलत है। अब हम इसको लिख लेंगे 3x माइनस 1, 3x माइनस में 1, और इसको 2 बार है तो इसको हम 1 बार लिखेंगे, 4x माइनस 1। और ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों। समझ में आया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप वाला है, लेकिन टेंशन मत लो। अभी हम दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। आपके वो भी डाउट ना थोड़े बहुत जो रह रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट देखो, आपका दूसरा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x² प्लस में 7x और प्लस में आपका 3 है ना। तो इसको भी समझो, सेम वही हम करेंगे। यहाँ पे भी आपको ना 3 पद दिए हुए हैं, हम फर्स्ट लिख लेंगे और लास्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका 2x² और लास्ट है आपका 3। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की गुणा कर देंगे, 2 और 3 की गुणा करेंगे, ठीक है। रफ करेंगे, 2 और 3 की गुणा करो, 2 गुणा 3 आ गया आपका 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है। देखो ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पे क्या आए आपका 6 आए, ठीक है ना। और जमा कर दो चाहे घटा कर दो, क्या आए आपका बीच वाला, ठीक। क्या कर दो, जमा कर दो चाहे आप घटा कर दो, बीच वाला। तो आपकी ऐसी कौन सी 2 संख्या है, देखो 6 और 1 है ना। 6 और 1 की गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। समझ आ रहे हैं ना बच्चों, 6 और 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो चलो इसको हम लिखते हैं, और ये प्लस का है तो दोनों को हम प्लस में ले लेंगे, प्लस का 6 और प्लस का 1, तो 6 और 1 हो जाएगा 7, निशान प्लस का, तो प्लस का ही आ रहा है हमारा। तो और x है तो दोनों के साथ हम x लगा देंगे, यानी प्लस में 6x और प्लस में 1x। आपको पता है 1 हम नहीं लिखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। चलो कॉमन लेते हैं, 2 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के। x की पावर 2 है, यहाँ पे 1x है, तो 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, तो ये कम से कम हम 1x कॉमन ले सकते हैं। अब 2 एकम 2 एकम 2, x तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस का प्लस,
2 तिया 6, एक्स तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, और आगे हम एक नहीं लिखते हैं, इस एक को हम नहीं भी लिखेंगे तो हमारा चल जाएगा। एक्स और 3 किसके पहाड़े में आते हैं, किसी के पहाड़े में नहीं आते आपके, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कॉमन 1 होगा तो ये संख्या ना ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। देखो ये दोनों मिलना चाहिए, ये दोनों मिलेगा तो हमारा ठीक है, नहीं तो क्या है गलत है। तो 2x + 1 इसको हम लिख लेंगे पहले 2x + 1, फिर हम इसको लिख लेंगे ये जो कॉमन है x प्लस में 3, और ये हो गया इसका आंसर। अब तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका 6x² प्लस में 5x माइनस में 6। बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिख लेंगे और लास्ट लिख लेंगे, रफ करेंगे। फर्स्ट और लास्ट के गुणा कर देंगे, 6 और 6 के गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका 36। अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जो गुणा करने पर 36 आए और जमा घटा करने पर बीच वाली। ऐसे दो संख्या कौन सी है बच्चों आपकी, 4 और 9 है। 4 और 9 की गुणा कर देंगे तो 4 9 36 है ना, और 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, है ना। अब कौन सी संख्या प्लस में लेंगे और कौन सी संख्या माइनस में लेंगे, हम जो बड़ी संख्या है वो प्लस में लेंगे और छोटी संख्या माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, निशान आएगा प्लस का। तो इसे लिख लो माइनस का 4x और प्लस का 9x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, निशान आएगा प्लस का। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। 6 और 4 किसके पहाड़े में आते हैं, 6 और 4 आपके आते हैं 2 के पहाड़े में, x और x तो x आ जाएगा आपका कॉमन, है ना बच्चों। अब आगे देखो, अब हो जाएगा आपका 2 तिया 6, x तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका x माइनस में, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, x तो हमने कॉमन ले लिया था। 9 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के में आते हैं, तो 3 तिया 9, x का x प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। देखो ये दोनों मिलने चाहिए, ये दोनों मिल रहा है तो ठीक है। इसको लिख लो पहले 2x प्लस में 3, 2x प्लस 3, फिर इसे लिख लो 3x माइनस में 2, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 3x² माइनस में x माइनस में 4। हम सबसे पहले फर्स्ट लिख लेंगे और लास्ट लिख लेंगे, रफ करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा में 4, 3 चौक कितना आया आपका 12। अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जिसे गुणा करने पे कितना आ जाए 12, और जमा कर दो चाहे घटा कर दो बीच वाली आ जाए, यानी बीच में कितना है आपका 1। देखो इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है आपकी, 3 और 4 है ना। 3 और 4 की गुणा कर देंगे 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब कौन सा प्लस का लेंगे कौन सा माइनस का लेंगे, तो 3 को हम प्लस का लेंगे और 4 को हम माइनस का लेंगे, क्योंकि निशान किसका है यहाँ पे माइनस का है। तो ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 3 जाएगा 1, निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और -1 ही तो चाहिए हमें यहाँ पे, है ना। तो चलो इसको लिख लेते हैं माइनस में 3x, है ना, फिर माइनस में आपका 4x, और ये प्लस का लेंगे तभी तो हमारी संख्या माइनस में आएगी, प्लस माइनस माइनस, और निशान किसका आ जाएगा माइनस का। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो 3x तो पूरा 3x तो कॉमन हो गया। अब 3x कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 1x, तो x आ जाएगा प्लस में, 3x तो कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा आपका 1। 4x और यहाँ पे कितना है आपका 4 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपका 4। 4 तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तो कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 1। देखो ये दोनों मिलने चाहिए, अब ये दोनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है। 3x माइनस 1 लिख लेंगे, 3x माइनस में 4, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 1। इन दोनों को ना बच्चों हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, और 3x माइनस में 4 इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये हो गया इसका आंसर। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन भी ना बच्चों आप बहुत ध्यान से देखना। 5वां क्वेश्चन है ना बच्चों वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा आपका। इसमें भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, इसमें भी हमने गुणनखंड निकाला था। इसमें लेकिन ना हमें 3 पद दिए हुए थे, इसमें सब में हमें कितने पद दिए हुए हैं 4 पद दिए हुए हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे होगा, और बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आता ही है। तो चलो इसको देखो कैसे करेंगे। ये हर एक क्वेश्चन ना बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड होके करेंगे हम इसको। चलो तो ये है आपका आंसर नंबर 5। पहले हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसे हम लिख लेते हैं। आपका दे रखा है px = x की पावर 3 माइनस में 2x² माइनस में x,
और प्लस में 2 है। ठीक है, अब ये ध्यान दो, ये आपका पहला पार्ट, अभी हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 पार्ट में जाके इसका आंसर निकलेगा बच्चों, सवाल भी लंबा होगा, वीडियो भी आपकी लंबी होगी, तो ध्यान देना। ठीक, चलो तो कैसे होगा, सबसे पहले ना हम इसका जीरो निकालेंगे। हम ऐसी संख्या पता करेंगे जो x पे हम रख दें और इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर 0 आए। तो हमें ऐसी संख्या कैसे पता चलेगी, तो देखो ये जो आपकी संख्या लास्ट में 2, यानी जो संख्या आपकी अचर संख्या है, तो ये जो 2 है, तो 2 किस किस के पहाड़े में आते हैं, ये आपका 1 के में आता है और 2 के में आता है ना। अब हम प्लस का 1 रख के देखेंगे और माइनस का 1 रख के देखेंगे, इसी प्रकार से प्लस और माइनस का 2 रख के देखेंगे। तो इसमें से हम कुछ भी रख के देखेंगे जिससे हमारा आंसर 0 आएगा, उसी से हम आगे सॉल्व करेंगे। फिर से समझो बच्चों, प्लस का 1 रख के देखेंगे, आंसर 0 आया तो ठीक, नहीं आया तो माइनस का 1 रख के देखेंगे, आंसर 0 आया तो ठीक, नहीं तो प्लस का 2 रखेंगे, उसमें आया तो ठीक है, नहीं तो फिर माइनस का 2 रखेंगे। इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अपना x प्लस में 1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, तो यानी -1 रख रहे हैं हम x की जगह, लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1। तो -1 रख के देखते हैं हमारा आंसर 0 आता है या नहीं आता है। तो p का p x की जगह -1 इक्वल टू x है, x की जगह -1, इसकी पावर 3, माइनस में 2, x की जगह -1, पावर है 2, माइनस में x की जगह -1 और प्लस में 2 है ना। चलो 3 है तो माइनस का निशान आएगा, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, 2 है तो माइनस का निशान नहीं आएगा, ये वाला माइनस बचा तो माइनस आएगा, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 और ये आपका प्लस का 2। देखो ये माइनस का ये प्लस का, इससे ये कट गया, ये माइनस प्लस इससे ये कट गया, यानी आंसर आ गया आपका 0। तो 0 आ गया, यानी आपका जो आंसर है वो x प्लस 1 है, क्योंकि x प्लस 1 रखने पर आपका जो आंसर आया वो 0 आया। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। तो हमारा एक पार्ट हो गया, मैंने बताया था आपको 3 पार्ट में हमारा सॉल्व होगा सवाल। तो अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है ना, डिवाइड करना है। तो जो हमें दिया हुआ है उसको हम अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में, यानी x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 2। और आपका 0 किससे आया था, x प्लस 1 से आया था, आपने x प्लस 1 इसमें रखा था तभी तो आपका 0 आया था। तो उसको ना हम यहाँ पे रख लेंगे। अब हमें करना है इसको भाग। तो बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, इसके लिए भी ना हम रफ करेंगे। आपको ना पहला वाला काटना है, तो x प्लस में 1, पहला वाला कैसे कटेगा आपको पहले वाले पे ध्यान देना है। पहला वाला कैसे कटेगा, जब दोनों बराबर होंगे। यहाँ x की पावर 3 है यानी 3x है और आपके पास कितना है 1x, जितना भी कम पड़ेगा ना बच्चों उसे हम यहाँ पे रख देंगे। यानी x की पावर 3 है, आपके पास 1x है, कितने कम पड़ गए 2 पड़ गए ना कम, तो x की स्क्वायर। अब इसकी गुणा हम अंदर वाले दोनों से कर देंगे, तो x के 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, x के 3 प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे रख दो, एक्स की 3 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इससे क्या था आपने एक्स स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना बच्चों। बस आपको पहले वाले पे ध्यान देना है ना। अब देखो इसके आगे प्लस का निशान है तो किस में हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का है तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब इस निशान को नहीं देखेंगे, इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे, इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे, तो प्लस माइनस ये तो कट गया आपका, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और 1 कितना होता है 3, 3x स्क्वायर, निशान आएगा माइनस का क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है। इस वाले को ना हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम फिर से रफ करेंगे x प्लस में 1। अभी मैंने आपको बताया पहला वाला कटना चाहिए, तो इसमें भी ना हमें पहला वाला काटना है, और काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे होगा, देखो इसके पास x स्क्वायर है, आपके पास क्या है सिर्फ x है, तो क्या कम पड़ गया x कम पड़ गया, तो x लिखेंगे। बच्चों जो भी कम पड़ेगा ना वो सब हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। इसके पास 3 है, आपके पास 3 है नहीं है, तो 3 भी आ जाएगा। इसके पास माइनस है, आपके पास माइनस है नहीं है, तो माइनस भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इससे ना हम इनकी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3x की गुणा 1 से करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3x की गुणा 1 से करेंगे तो 3x, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 3x,
है ना, और आपने किससे किया, -3x से, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे -3x। अब ये माइनस का तो प्लस में, ये माइनस का तो प्लस में, है ना। इस निशान को नहीं देखेंगे, इन निशान की कोई वैल्यू नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2x, प्लस में ये 2 का 2, है ना बच्चों। अब एक बार हम और करेंगे, यानी x प्लस में 1। अब देखो इसके पास x है, आपके पास भी x है, चलो ठीक है, इसके पास 2 है, आपके पास 2 है, नहीं है, तो जो भी नहीं होगा ना वो हम ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। बस ध्यान देना बच्चों, आपको पहला वाला मिलाना है, पहला वाला मिला के उसको काटना है। तो 2 की गुणा x से कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x, प्लस में 2 एकम 2, इसे उठा के यहाँ पे रख दो, 2x प्लस में 2, निशान बदल देंगे, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, इससे ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, इससे ये भी कट गया, यानी आंसर क्या है यहाँ पे आपका 0। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो ये तो हो गया आपके 2 पार्ट, है ना, मैंने बताया आपको 3 पार्ट में हमारा ये आंसर निकलेगा। तो बच्चों ये 2 पार्ट हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो हम तीसरा पार्ट कैसे करेंगे, हमारे यहाँ x प्लस 1 है, इससे हमने इसको भाग दिया था, तो इसको हम लिख लेंगे, और ये जो हमारा आया इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलो देखो ये आपका है तीसरा पार्ट। तो हमने क्या था x प्लस 1 से, और हमारा आंसर आया था x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, है ना बच्चों। देखो ये जो x प्लस 1 है ना, ये ऐसे का ऐसे ही चलता रहेगा, और इस वाले पे ध्यान दो, सिर्फ इस वाले पे। तो ये आपका क्या है, ये आपका जैसे चौथा क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, देखो 3 पद है ना इसमें, तो जैसे हमने चौथा क्वेश्चन किया था ना वैसे ही हम इसको करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे लास्ट लिखेंगे, गुणनखंड किया था ना वही हम करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x प्लस में 1, फर्स्ट लिखेंगे लास्ट लिखेंगे, फर्स्ट क्या आपका x स्क्वायर और लास्ट क्या आपका 2, रफ करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की गुणा कर दो, इसके आगे कितना है 1, 1 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। अब हमें ऐसी 2 संख्या देखनी है जो गुणा करने पर 2 आए और जमा घटा करने पर बीच वाली, है ना। तो ऐसी 2 संख्या कौन सी है, वो आपकी 2 संख्या है 1 और 2 है ना बच्चों। 1 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3। अब बात आती है निशान क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का निशान है, तो दोनों संख्या को ना हम माइनस का ले लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और निशान आ जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का x माइनस में 2x। ये जो x है ना दोनों के साथ हम लगा देंगे, और आपको पता है आगे कुछ नहीं तो कितना होता है 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, x 2 है यहाँ पे 1x है, तो कितना कॉमन आ जाएगा 1x कॉमन आ जाएगा, 2x था 1x कॉमन ले लिया, 1x बचा, माइनस का माइनस, x तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, 2 और 2 है ना, तो क्या आ जाएगा आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 तो कॉमन आ गया, बचा क्या x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 तो कॉमन आ गया, कितना आएगा 1, 2 एकम 2। देखो ये दोनों आपके मिलने चाहिए, अभी मैंने आपको चौथे क्वेश्चन में ये वाला समझा दिया था। तो चलो आगे करते हैं, ये हो गया आपका x प्लस 1, फिर ये x माइनस में 2, और ये दोनों बार है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे 1 बार, यानी x माइनस में 1, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो देखो कितना बड़ा निकला, 3 पार्ट में जाके इसके आंसर निकल रहे हैं ना बच्चों। समझ में आ रहा है कितनी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। तो प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो हमारा ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है ना, पहले पॉइंट में 3 पार्ट में हमारा आंसर निकला। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट, ओके बच्चों। तो देखो दूसरा पॉइंट जो है आपका उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो दूसरा पॉइंट है x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x और माइनस में कितना है 5, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी हम रख के देखेंगे कि किस पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, और ये आपका px हो जाएगा इजकल टू। तो चलो हम रख के देखते हैं, x प्लस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में। देखो 5 5 किस किस के पार्ट में आते हैं आपके, 1 के में और 5 के में। तो प्लस का 1 रख के देखेंगे, माइनस का 1 रख के देखेंगे, फिर इसी तरह प्लस और माइनस का 5 रख के देखेंगे, किसी में भी ना हमारा 0 आ जाएगा। तो हम x प्लस 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 इजकल टू 0, प्लस का 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो चलो
चलो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 रख दो, रख के देखते हैं 0 आता है नहीं आता है। तो p का p x की जगह पे -1 है ना, इजकल टू x की जगह पे -1, इसकी पावर है 3, माइनस का 3 x की जगह पे -1 स्क्वायर माइनस में 9, x की जगह पे हम रखेंगे -1 और माइनस में 5। चलो सॉल्व करो, देखो 3 है तो माइनस का निशान आएगा, 1 को 3 बार गुणा करो कितना आएगा, 1 ही आएगा है ना। 2 है तो माइनस का निशान नहीं आएगा, तो ये वाला माइनस बचा, ये तो आएगा। 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा है ना, प्लस 9 एकम 9 और ये माइनस में 5। सॉल्व करो, देखो माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। 1 और 3 कितने हो गए, 4, 4 और 5 कितने हो गए, 9, तो माइनस का 9 और ये प्लस का 9, 9 में से 9 गया तो क्या आ गया आपका 0 है ना। तो देखो बच्चों 0 आ गया और क्या रखने पर आया, x + 1 रखने पर आया। तो ये तो आपका पहला पार्ट था। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट जिसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे x + 1 से इसको, ठीक है। तो चलो दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में बच्चों हमें क्या करना है, भाग करना है ना। किससे भाग करना है, x + 1 से, और आपका था x की पावर 3 माइनस में 3x² माइनस में 9x और माइनस में 5 है ना। तो चलो करते हैं, रफ खींचेंगे x + में 1। मैंने आपको बताया था पहला वाला आपका क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तो बराबर करना पड़ेगा। आपके पास x है, इसके पास 3x है, कितने कम पड़ गए, 2x कम पड़ गए। अब इसकी गुणा दोनों से कर देंगे, x की 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस में x² की गुणा 1 से करेंगे 1x², 1 नहीं लिखते हैं, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x के 3 माइनस में हो जाएगा आप प्लस में, ये प्लस का है, प्लस का x² है ना। किससे किया आपने, x² से, निशान बदल दो, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, ये आपका कट गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 4x², निशान आएगा माइनस का क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है। बाकी जो बची इसको ऐसे उतार लो। अब फिर से हमें क्या करना है, पहला काटना है, तो फिर से हम रफ करेंगे x + 1। अब देखो इसके पास 2x है, आपके पास 1x है, 1x कम पड़ गया तो x आ जाएगा। इसके पास 4 है, आपके पास 4 है नहीं है तो 4 भी आ जाएगा। इसके पास माइनस है, आपके पास माइनस है नहीं है तो माइनस भी आ जाएगा। अब इससे दोनों को गुणा कर देंगे, तो इसको करेंगे तो -4x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x की गुणा 1 से करेंगे तो 4x। इसको उठा के अब यहाँ पे रख दो, माइनस का 4x² माइनस में 4x। अब निशान बदल दो, माइनस का तो प्लस, माइनस का तो प्लस। पहला वाला आपका कट गया है ना, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5x, और ये माइनस, और यहाँ पे निशान आएगा माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। बच्चों इस निशान की कोई वैल्यू नहीं, इसको नहीं देखेंगे हम, इसको और इसको लेके हम सॉल्व करेंगे है ना। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सारा बता दिया था अच्छे से। फिर से हम रफ करेंगे x + 1। अब हमें क्या चाहिए, -5x, तो x तो है, 5 है इसके पास, हमारे पास 5 नहीं है, इसके पास माइनस है, हमारे पास माइनस नहीं है, तो जो भी कम पड़ेगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसकी गुणा इससे कर दो तो हो जाएगा आपका -5x, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, इसे उठा के यहाँ पे रख दो, -5x और माइनस में 5, निशान बदल दो, माइनस का तो प्लस, माइनस का तो प्लस। अब ये सब कट गया तो क्या है आपका 0। बच्चों यहाँ पे भी ना आपका 0 आना चाहिए। तो हमने किस किस से किया, हमने x², फिर माइनस में 4x से किया, फिर हमने माइनस में 5 से किया है ना बच्चों। ये तो हो गया आपका दूसरा पार्ट। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमें क्या करना होता है, हमने जिससे किया इसको लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे। तो चलो लिख लेते हैं, x + में 1 है ना, फिर आपका है x² माइनस में 4x माइनस में 5। ये वाला ना बच्चों आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो हमने चौथा क्वेश्चन किया था वैसे हम इसको दोबारा करेंगे, यानी हम फर्स्ट लिखेंगे x² और लास्ट लिखेंगे है ना। इसमें भी हम रफ करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की क्या कर देंगे गुणा, 1 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा है ना, 1 × 5 = 5। अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जो गुणा करने पर 5 आ जाए, जमा घटा करने पर बीच वाली, यानी बीच में कितना है 4 है। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है, ऐसी दो संख्या है आपकी 1 और 5 है ना। 1 और 5 की गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आएगा है ना। अब कौन सा प्लस का लेंगे कौन सा माइनस का लेंगे, देखो माइनस का 4 है ना, तो माइनस का लाने के लिए हमें बड़ी संख्या को हम किस में लेंगे, माइनस में, और छोटी संख्या को लेंगे हम प्लस में। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, निशान आएगा माइनस का है ना। चलो तो अब हम क्या करेंगे, x लगा देंगे दोनों के साथ, तो माइनस में x और आपका हो जाएगा ये आपका माइनस में 5x, ये प्लस का लेंगे हम,
प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब आगे देखो x प्लस में 1, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, x और x, तो x हो गया कॉमन, 2x था 1x हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1x प्लस का प्लस, x तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 5 है, 5 5 के पहाड़े में आता है तो 5 आ जाएगा आपका कॉमन, है ना। ब्रैकेट में 5 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो x माइनस माइनस प्लस, 5 हमने कॉमन ले लिया तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों आपके मिलने चाहिए, ये दोनों मिल रहा है तो इसका मतलब ठीक है। तो लिख लो x प्लस 1, इसको लिख लो x माइनस में 5, फिर इसको लिख लो x प्लस में 1, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे 2 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। और हर एक पॉइंट में 3-3 पार्ट में सवाल आपके सॉल्व हो रहे हैं। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका px इक्वल टू x की पावर 3 प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x और ये है आपका 20, है ना। तो देखो ये 20 है तो 20 किस किस के पहाड़े में आएगा आपका 1 के में आएगा, है ना, फिर 2 के में भी आएगा, फिर आपका 4 के में आएगा, 5 के में भी आएगा, है ना, 10 के में भी आएगा। तो इतना सारा हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले वाले दोनों को ले लेना, यानी प्लस का 1 माइनस का 1 रख के सॉल्व करना, फिर प्लस का 2 माइनस का 2 रख के सॉल्व कर लेना, इतने में आंसर आ जाता है, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो चलो इसको हम करते हैं। तो x प्लस 1 लेते हैं इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का उसट जाएगा तो माइनस में 1, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1। अब -1 रख के देखते हैं, हमारा 0 आना चाहिए, 0 आएगा तो ठीक, नहीं तो हम दूसरा कोई मान रखेंगे। तो चलो रख दो x की जगह पे -1, p का p, x की जगह -1 इक्वल टू x की जगह -1 इसकी पावर 3 प्लस में 13 का 13 x की जगह रखेंगे -1 स्क्वायर प्लस 32 का 32 x की जगह रखेंगे -1 और इधर हो जाएगा आपका प्लस का 20 हो जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 की पावर 3 है तो बताओ बच्चों माइनस का निशान आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, तो माइनस का निशान आएगा और 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही होगा। 2 है तो माइनस का निशान नहीं आएगा, 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, फिर आपका प्लस माइनस माइनस 32 एकम 32, फिर प्लस में आपका 20 हो गया, है ना। देखो ये माइनस का है ना, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, निशान आएगा माइनस का, ये प्लस का है ये प्लस का, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो 20 और 13 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 33 हो जाएगा। अब 33 में से 33 गया तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, हम इसको भाग करेंगे किससे, x प्लस 1 से करेंगे, क्योंकि आंसर हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो ये तो आपका पहला पार्ट था, अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा x के 3 प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में कितना है आपका 20, है ना। वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, हमें ना पहला काटना है, बस पहले पे ध्यान देना है। तो चलो रफ करते हैं। x प्लस में 1 है आपका, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, तो जाहिर सी बात है 2x कम पड़ गया, अब इससे हम गुणा कर देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस में x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, x के 3 प्लस में x स्क्वायर, निशान बदल दो, प्लस का तो माइनस प्लस का तो माइनस, है ना। हमने किससे किया x स्क्वायर से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x स्क्वायर। आगे देखो, अब इस निशान की कोई वैल्यू नहीं, मैंने आपको बता दिया है, ये प्लस माइनस तो ये तो आपका कट गया, प्लस माइनस माइनस 13 में से 1 गया तो क्या बचेगा 12, तो 12x स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में हो जाएगा इधर आपका 20 हो जाएगा, है ना। फिर से हम करेंगे x प्लस में 1, अब हमें कितना चाहिए 12x स्क्वायर, तो x है, इसके पास x स्क्वायर है तो 1x कम पड़ गया, इसके पास 12 है, आपके पास 12 है नहीं, है ना, तो 12 भी कम पड़ गया। चलो इससे गुणा कर दो, 12x की गुणा x से करेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस का प्लस 12x की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12x, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, 12x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आपका 12x, प्लस का तो माइनस में, प्लस का तो माइनस में, निशान बदल देंगे। अब ये पहला वाला आपका कट गया, है ना, प्लस माइनस माइनस 32 में से 12 गया तो कितना बचेगा 20x प्लस में 20, हमने किससे किया था 12x से, तो यहाँ पे लिख देंगे, और वो भी प्लस का है तो प्लस का 12x। अब एक और बच गया तो एक और हम करते हैं, x प्लस में 1, अब हमें कितना चाहिए 20x, तो देखो x है तो बराबर है 20, आपके पास 20 है नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, गुणा कर दो, 20 की गुणा x से करेंगे 20x प्लस में 20 से कम 20, उठा के यहाँ पे रख दो, 20x प्लस में
20, प्लस का निशान तो माइनस में हो जाएगा, प्लस का निशान तो माइनस में। अब ये पूरा कट गया, आ गया आपका 0। तो 0 आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। और किससे किया हमने? 20 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, है ना। तो ये हमारा आंसर आया। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो चलो अब हम करते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट है बच्चों आपका, 2 पार्ट हो गए हमारे, तीसरा पार्ट है ना। तीसरे पार्ट, 3 पार्ट में आंसर निकल रहा है। तो तीसरे पार्ट में हमने जिससे किया था उसको हम लिख लेंगे, ऐसे ही रहेगा। फिर आपका x² निकला था, फिर 12x था, फिर आपका 20 था, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट लिख लेंगे और लास्ट लिख लेंगे। फर्स्ट लास्ट के गुणा कर देंगे, 1 के गुणा 20 से करेंगे, 1 गुणा में 20, कितना आएगा बच्चों आपका? 20 आएगा। अब ऐसी 2 संख्या जो गुणा करने पर 20 है और जमा घटा करने पर बीच वाली है ना, तो कौन सी है आपकी? आपकी है 2 और 10। 2 धाम 20 हो जाएगा, यानी 2 के गुणा 10 से कर देंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। और 2 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो लिख लेते हैं, आपका हो गया 2x और 10x, x लगा देंगे दोनों के साथ। तो 10 और 2 की गुणा कर देंगे 20, और 10 और 2 जोड़ देंगे तो 12। चलो आगे करते हैं, x प्लस में 1, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। x तो x आ गया कॉमन, 2x था, 1x ले लिया, 1x बचा, प्लस का प्लस, x तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे? बचा आपका 2, तो 2 आ जाएगा, प्लस का निशान। 10 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? 10 के में, तो 10 कॉमन आ गया, 10 तो कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे? x प्लस में 10 दूनी 20। ये दोनों मिलने चाहिए, है ना बच्चों, देखो मिल रहा है। चलो लिख लो अब, x प्लस में 1, इसे लिख लेंगे x प्लस में 10, फिर हम इसे लिख लेंगे x प्लस में 2, और ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। और हर एक पॉइंट में 3-3 पार्ट में आंसर निकल रहे हैं। अब हमारा रह गया एक लास्ट, जो कि है चौथा पॉइंट। तो चलो चौथा पॉइंट भी हम कर लेते हैं। px इक्वल टू 2y की पावर 3 है, फिर प्लस में आपका y² है, माइनस में 2y है और माइनस में 1 है। तो चलो रख के देखते हैं हम। पहले हम रखेंगे -1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 1। तो जहाँ भी y है वहाँ पे हम रखते हैं 1, रख दो। ये आपका y लेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपको दिया है वही रहेगा। तो अब y की जगह पे हमें क्या रखना है? 1, 2 का 2, y की जगह 1, इसकी पावर 3, प्लस का निशान y की जगह पे 1, इसकी पावर 2, माइनस में 2, y की जगह 1 और माइनस में 1, है ना बच्चों। अब 1 की पावर 3 है, यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 1 की पावर 2 है तो क्या आएगा आपका? 1 आएगा, माइनस में 2 एकम 2, और ये माइनस का 1, ये प्लस का माइनस का, इससे ये कट गया, ये प्लस माइनस इससे ये कट गया, यानी आंसर आ गया आपका 0। तो ये तो हुआ बच्चों आपका पहला पार्ट, है ना बच्चों, जिसमें हमारा आया 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम भाग भी तो करेंगे। तो चलो भाग हम अगले पेज पर करते हैं, ये पेज हमारा भर गया। तो पहला पार्ट हुआ, अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में बच्चों हम क्या करेंगे? हमारा y-1 से आंसर आया 0, यानी ये लिखेंगे और हम इसको लिखेंगे भाग करने के लिए, है ना। तो चलो हम करते हैं, आपका हो जाएगा y-1, ये आपका सेकंड पार्ट है डिवाइड करने के लिए। डिवाइड का निशान बना लेंगे, ये आपका हो जाएगा 2y की पावर 3 प्लस में y² माइनस में 2y माइनस में 1, और हमें करना है रफ। तो ये हो जाएगा आपका y-1, है ना। पहला वाला काटना है, तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो करो, y की पावर 3 है, आपके पास 1y है, यहाँ पे 3y है, तो 2y कम पड़ गए, तो y का स्क्वायर। इसके पास 2 है, आपके पास 2 है नहीं है, तो 2 भी कम पड़ गया। इससे गुणा कर दो अंदर वाले सबके, तो 2y 3 हो जाएगा, है ना। 2 का 2 और y 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, माइनस में इसके गुणा 1 से करेंगे तो 2y² ही रहेगा। इसको उठा के यहाँ पे रख दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 2y की पावर 3 माइनस में हो जाएगा आपका 2y का स्क्वायर। निशान बदल दो, ये माइनस ये प्लस, पहला वाला आपका कट गया, प्लस 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 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो 3y²। बाकी ऐसे लिख लो, है ना। किससे किया आपने किया 2y² से। अब फिर से हम करेंगे y-1। अब आपको कितना चाहिए? 3y का स्क्वायर। यहाँ पे 2y है, आपके पास 1y है, 1y कम पड़ गया, है ना। इसके पास 3 है, आपके पास 3 है नहीं है, तो जो भी कम पड़ेगा ना वो हम ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। अब इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3, y क्या हो जाएगा आपका? y² माइनस में 3y की गुणा 1 से करेंगे 3y, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, 3y का स्क्वायर माइनस में 3y। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। पहला वाला आपका कट गया, है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 हम नहीं लिखते हैं, माइनस में 1 हमने किससे किया? 3y से, तो प्लस में
3y लिख देंगे। अब एक बार और हम सॉल्व करेंगे, y माइनस में 1। अब देखो इसके पास y है, आपके पास भी y है ना, तो y तो सेम है, तो कुछ तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ नहीं होगा बच्चों। तो हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 से हम y के गुणा करेंगे तो y आएगा, माइनस में 1 एकम 1, तो y माइनस में 1, निशान बदल देंगे, माइनस का प्लस का भी सब कट गया, तो क्या आ गया आपका 0। और हमने क्या किया, 1 से किया इसको, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो दूसरा पार्ट हुआ है ना। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट, जिसमें हम इसे लिखेंगे और इसे लिखेंगे। तो चलो करते हैं, y माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 2y की स्क्वायर प्लस में 3y और प्लस में 1, y माइनस में 1। ये ना ऐसे ही चलता रहेगा, फर्स्ट लिख लेंगे हम, लास्ट लिख लेंगे, 2y का स्क्वायर प्लस में 1, रफ करेंगे। 2 की गुणा 1 से करो, फर्स्ट और लास्ट के हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना। 2 और 1 के गुणा करो तो 2 गुणा 1 कितना आएगा आपका, 2 आएगा। अब ऐसे दो संख्या हमें देखनी है जो गुणा करने पर 2 आए, जमा घटा करने पर बीच वाली है ना। तो कौन सी है, 1 और आपका है 2। 1 और 2 की गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो लिखेंगे x प्लस में 2y, y है बच्चों, ठीक है ना। तो y प्लस में 2y, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3y। अब आगे देखो y माइनस में 1, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। 2y है और यहाँ पे क्या है y है, तो y हम कॉमन ले सकते हैं, y आ गया तो 2 का 2, 2y था, 1y तो हमने कॉमन ले लिया, 1y बच गया, प्लस का 1, y तो हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2 और 1 किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो 1 का पहाड़ा हम लेंगे, जब 1 आएगा तो ये संख्या ना ऐसे ही आ जाएगी, 2y प्लस में 1। ये दोनों आपके मिलने चाहिए, तो हमारा मिल रहा है, तो इसका मतलब ठीक है। तो y माइनस में 1, इसको लिख लेंगे y प्लस में 1, और इसको लिख लेंगे 2y प्लस में 1, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। कहीं पर भी नहीं समझ आया बच्चों, कोई डाउट हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, है ना। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। और देखा आपने कितनी मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, इतने सारे सवाल और इतने सारे पॉइंट सॉल्व करने पड़ते हैं बच्चों। एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद बच्चों।